मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज राजस्थान के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1676 ईस्वी में हुआ और 1758 ईस्वी तक भारत की धरती पर उनके पवित्र चरण चलते रहे। दरिया साहब प्रेम जी के शिष्य हैं और प्रेम जी स्वयं दादू के शिष्य हैं। दादू अपने देहावसान के समय भविष्यवाणी करीब कर गए थे कि 100 साल के बाद वे स्वयं आएंगे और ऐसा कहा जाता है कि दरिया साहब दादू साहब के ही अवतार हैं। दरिया साहब जिस समय राजस्थान में विचरण कर रहे थे, उसी समय बिहार में भी एक दूसरे संत दरिया साहब विचरण कर रहे थे, लेकिन दोनों दो हैं। कभी कभी भ्रम हो जाता है कि दोनों दरिया साहब एक ही हैं। जिस दरिया साहब के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वे राजस्थान के संत हैं। कहते हैं दरिया साहब, है को संत राम अनुरागी। संत कैसा होना चाहिए? राम का अनुरागी होना चाहिए, राम का प्रेमी होना चाहिए, राम का भेदी होना चाहिए, राम का जानकार होना चाहिए। ऐसे संत को खोजो जो राम को जानता हो, जो राम के भेद को जानता हो, जो राम के प्रेम में हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, भव सागर जल विश्व भरा, मन नहीं बांधे धीर। ये विश्व भरा संसार है, यहाँ पर धीरज रखना बड़ा मुश्किल है मन के लिए। सबद स्नेही प्यू मिला, उतरा पार कबीर। लेकिन ओंकार का प्रेमी, नाम का प्रेमी अगर कोई संत मिल गया, जैसे कि कबीर को मिला, तो तुम भी भवसागर को पार कर जाते हो। कहते हैं दरिया साहब, है को संत राम अनुरागी, जाकी सूरत साहब से लागी। कोई ऐसा संत है क्या जो राम के प्रेम में हो, जिसकी सुरती सदा राम में लगी रहती हो? जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, धन धन्य गुरु जिन नाम आराधिया। वह गुरु धन्य है जो नाम की स्मृति में जीता है, नाम की आराधना में जीता है। आप तरिया जिन्हें दिट्ठा तिना लय छड़ाई। आप भी मुक्त हो जाता है, भवसागर को पार कर जाता है। और जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाती है, जिस पर उसकी नज़र पड़ जाती है, जिस पर उसकी कृपा हो जाती है, वो भी इस भवसागर को पार कर जाता है। हरि सतगुरु मेलहु दया करी, जन नानक धोवे पाई। हे गोविंद, इतनी कृपा करो कि ऐसा कोई संत मेरी ज़िंदगी में ला दो जिसके चरणों को मैं पखारूं और चरणामृत की तरह उसको पी जाऊं। कहते हैं दरिया साहब, अरस परस पीऊ के संगराती। पिया ऐसा होना चाहिए जिसका हम स्पर्श कर सकें, जिसका हम दर्शन कर सकें। ऐसा पिया, ऐसा कंत, ऐसा प्रीतम किस काम का जिसको न हम देख सकें, जिसका न हम स्पर्श कर सकें। इसको एक नए अंदाज में सुनो। कैसे अब मंदिरों मस्जिदों में सिर झुकाना भला काम देगा, काशी काबा का चक्कर लगाकर आदमी कैसे विश्राम लेगा। अब तो रब ही सुनाए जो सरगम, आदमी का तभी दिल भरेगा। आज आदमी को उस खुदा की तलाश है जिसका वो दरस कर सके, जिसका वो परस कर सके। अब मंदिरों में जो देवता विद्यमान है, परमात्मा विद्यमान है, कि मस्जिदों में जो खुदा विद्यमान है, अब उससे आज का आदमी संतुष्ट होने वाला नहीं है। कहते हैं दरिया साहब कि अरस परस पीऊ के संगराती, होए रही पतिव्रता। पुराने ज़माने की उपमा है। महिलाएं जो पातिव्रत धारण करती थी, जो केवल पति के प्रेम में रहती थीं, अपने जो केवल पति का स्मरण करती थीं, उनसे उपमा दे रहे हैं कि ऐसे ही भक्त को चाहिए कि केवल परमात्मा के स्मरण में जिए। आजकल की भी महिलाएं पतिव्रता हैं, संदर्भ बदल गया है। पहले की जो पतिव्रता महिलाएं होती थी वो केवल पति को प्रेम करती थी। आजकल की महिलाएं भी पतिव्रता हैं काफ़ी, लेकिन अब केवल एक पति से झगड़ा करती हैं, बाकी किसी और से झगड़ा नहीं करती हैं। लेकिन ये पुराना संदर्भ है। पुराने संदर्भ में जो महिला पतिव्रता होती थी, केवल पति के स्मरण में, पति के प्रेम में जीती थी। इसी की उपमा दे रहे हैं कि मैं भी केवल गोविंद के प्रेम में जी रही हूँ, ऐसा दरिया साहब कह रहे हैं। और कबीर साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, पतिव्रता के एक तू और न दूजा कोय, 8 पहर निरखत रहे सोई सुहागन होए। 8 पहर बस गोविंद को निरखता रहे, गोविंद के प्रेम में रहे, बस उसी को सुहागन कह सकते हो। कहते हैं दरिया साहब, दुनिया भाव कछू नहीं समझे, ज्यों समुद्र समानी सलिता। जैसे नदी एक बार समुद्र में समा जाए तो नदी की तरह मिट जाती है, सागर ही हो जाती है, नदी के रूप में उसका अस्तित्व बचता नहीं। ऐसे ही जब साधक गोविंद में प्रवेश कर जाता है तो गोविंद ही हो जाता है।
उसका अपना कोई व्यक्तित्व बचता नहीं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कहना था सो कह दिया, अब कछु कहा न जाए, एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाए। अब दो नहीं बचा, अब द्वैत भाव नहीं रहा। गोविंद से मिलकर, जैसे पानी में पानी मिल जाए, गंगा में कोई नदी मिल जाए तो गंगा ही हो जाती है, ऐसे ही जब तुम गोविंद में एक बार मिल जाते हो समाधि में और उसके सिमरन में जीना शुरू करते हो तो तुम भी गोविंदमय हो जाते हो। कहते हैं दरिया साहब, मीन जाए कर समुद्र समानी, जहाँ देखें तह पानी। जब मछली समुद्र में प्रवेश कर जाती है तो जहाँ देखती है वहीं पानी ही पानी है केवल। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पानी ही ते हिम भया, हिम ही गया बिलाए, कबीर जो था सो भया, अब कछु कहा न जाए। जैसे बर्फ़ एक बार पानी में जाए और गलकर पानी ही हो जाए तो हिम कहाँ बचता है, पानी ही हो जाता है। ऐसे ही भक्त जब भगवान से मिल जाता है तो वह भी भगवान हो जाता है, अब द्वैत घटित हो जाता है। दरिया साहब कहते हैं, काल कीर का जाल न पहुँचे, निर्भय ठौर लुभानी। जैसे मछली गहरे सागर में चली जाए तो वहाँ बहेलिए का जाल नहीं पहुँचता, ऐसे ही जब तुम गोविंद में गहराई से चले जाते हो, समाधि में चले जाते हो, सिमरन में चले जाते हो, तो फिर संसार का बहेलिया, ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष का बहेलिया, वासनाओं का बहेलिया, तृष्णाओं का बहेलिया तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कहते हैं दरिया साहब, बागन चंदन भौरा पहुँचा, जहाँ बैठे तहाँ गंधा। जैसे चंदन के बाग में कोई भौरा पहुँच जाए और चंदन की खुशबू से मतवाला हो जाए और जहाँ जाए वहीं पर सुगंध में रच बस जाए, बागन चंदन भौरा पहुँचा, जहाँ बैठे तहाँ गंधा। जहाँ है वहीं पर सुगंध आ रही है। इसको एक नए अंदाज में सुनो, कोई बाहर मनाए दिवाली, हम तो भीतर क्षमा देखते हैं, कोई लोबान बेशक जलाए, बागे चंदन में हम रहते हैं। कोई क्षण दो क्षण के लिए लोबान जलाए कि अगरबत्ती जलाए, लेकिन जो सदा ही बागे चंदन में रहता है उसके लिए कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही जैसे कोई भौरा चंदन के बाग में रहता है, हमें परमात्मा के चंदन बाग में रहना है। कहते हैं दरिया साहब कि उड़ना छोड़ के थिर हो बैठा, निस्दिन करत आनंदा। जैसे चंदन के बाग में भौरा जाए और खुशबू से ऐसा दीवाना हो जाए कि उड़ना ही भूल जाए, ऐसे ही हम भी गोविंद के सिमरन में इतने मस्त हो गए हैं कि सदा ही हम आनंद में जीते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, आनंद भया सुख पाइया, मिले गुरु गोविंदा, सभ्य काज सवारिये जातुद भावंदा। कहते हैं हम तो हे गोविंद, अब जो तुम्हें ठीक लगे वही तुम करो। अब तो हम तो आनंद में रहते हैं, हम तो सुख में रहते हैं, हमें गुरु मिल गया, हमें गोविंद मिल गया, अब तो हम गुरु के बाग में रहते हैं, अब तो हम गोविंद के बाग में रहते हैं, हम सदा आनंद में ही जीते हैं। कहते हैं दरिया साहब, जन दरिया एक राम भजन कर, भरम वासना खोई। बस एक काम करो, एक ही साधे सब सधे। राम भजन में अपना चित्त लगा दो, उसका परिणाम क्या होता है? भरम वासना खोई। ये जो सारी वासनाएं एक भ्रम से पैदा होती है, और भ्रम क्या है कि दूसरे से सुख मिल सकता है। जैसे कुत्ता है, वो हड्डी को चूसता है और सोचता है कि जो खून आ रहा है वो हड्डी से आ रहा है, लेकिन हड्डी चूसते चूसते उसका ही मुख कट जाता है, वहाँ से खून रिसता है और उसी को वो पीता है। ऐसे ही सारा आनंद हमारे भीतर है, लेकिन हम भ्रम में जीते हैं कि दूसरा हमारे सुख का कारण है, दूसरा हमारे आनंद का कारण है। मगर एक बार अगर राम से प्रीत हो जाए तब तुम देख पाते हो कि आनंद तो तुम्हारे भीतर ही है, और ये जो भ्रम से पैदा हुई वासना है, ये वासना तुम्हारी विदा हो जाती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हमरा भरम गया भव भागा, जब राम नाम चित लागा। जब राम नाम में चित हमारा लग गया तो हमारा भ्रम विदा हो गया और भय भी विदा हो गया। याद रखना, भय तो एक ही है, मृत्यु का भय है। जैसे ही राम नाम में स्थिरता आ जाती है तुम्हारी, वैसे ही मृत्यु का भय विदा हो जाता है, क्योंकि अपने भीतर तुम उस शाश्वत तत्व को, शाश्वत अमृत को जान लेते हो, और उस अमृत तत्व को एक बार जान लो जो अमर है, उसके बाद मृत्यु का भय विदा हो जाता है, और मृत्यु का भय विदा होते ही सारे भय विदा हो जाते हैं। दरिया साहब कहते हैं, पारस परस भया लोह कंचन, बहुर न लोहा होई। बड़ी सुंदर उपमा संतों ने दी है।
एक मीठी कथा है या एक मीठा प्रसंग है कि जब पारस पत्थर होता है जिसमें लोहा का स्पर्श हो जाए तो लोहा सोना हो जाता है। ऐसा कोई पारस पत्थर होता हो या ना होता हो, ये तथ्य हो या ना हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उपमा बड़ी प्यारी है कि जैसे पारस पत्थर से लोहा स्पर्श कर कंचन हो जाता है और फिर कंचन से फिर लोहा नहीं बनता, ऐसे ही जब तुम अपने गुरु से जुड़ जाते हो, गुरु के द्वारा गोविंद से जुड़ जाते हो, तो तुम में रूपांतरण घटित हो जाता है। तुम वैसा ही नहीं रहते जैसे तुम पहले थे, तुम भी स्वर्ण की तरह हो जाते हो। पारस परस भया लोह कंचन बहुर न लोहा होई, गोविंदमय हो जाते हो, संत हो जाते हो, फिर संसारी तुम नहीं हो सकते। जिसलिए गुरु रामदास जी जिसके लिए कहते हैं, गुरु पारस हम लोह मिल कंचन होइया राम। गुरु पारस है, हम लोहा है, और गुरु से मिलकर हम भी स्वर्ण हो गए हैं। ऐसे तुम भी एक कामिल मुर्शिद खोजो और उसके स्पर्श से तुम भी संतत्व को उपलब्ध हो जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।